Good morning, students. Today I am going to tell you more about background properties. It is given on page number 104, out of which I am going to discuss here background position and background attachment, which is given on page number 105. Background position. This property helps us in placing the picture or image at a desired place on the HTML document. By default, an image is placed at the top left corner of the element. When you insert the image in HTML document, by default it appears at the top left corner of the element. Okay, जो आपका वेब पेज होगा उसमें वो top left corner पर नज़र आएगी. But if you want, you can change its position with the help of background position attribute. Okay. Syntax. Background position value. तो हमें background position की जो value है वो यहाँ पर set करनी होगी. Okay. Where value is equal to x pos. Pos means position. Y pos यानी y position. आपका जो भी डेटा होता है, कोई भी डायग्राम होता है, तो वो कैसे सेट होता है? उसके दो एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस. ठीक है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर कैसे वो बैकग्राउंड होगा और वर्टिकल एक्सेस पे कितना होगा उसका रेशियो, ये यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा. तो वेयर वैल्यू इज इक्वल टू एक्स पॉज वाई पॉज, हेयर इट इज़ डिफाइंड एज x% और y%. तो आप एक्स पॉज या वाई पॉज भी लिख सकते हो. इसकी जगह पे बीच में और का साइन बना हुआ है. ये जो साइन आप देख रहे हो ये और का साइन है. आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी लिख सकते हो. ठीक है, तो x% और y%. नाउ आफ्टर दैट ये हो गई आपकी बैकग्राउंड पोजीशन. ओके, देन उसकी वैल्यू क्या होगी? टॉप एक्स यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर वो टॉप होगा, सेंटर होगा या बॉटम होगा, या वाई और वाई पोजीशन पर वो लेफ़्ट होगा, राइट होगा या सेंट्रलाइज होगा. तो ये यहाँ उसके वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे. ओके, X pos or Y pos specifies the horizontal, vertical position respectively in units of length. As I have told you, it is used to specify the horizontal and vertical position unit of your picture. Okay, X% or Y%, horizontal and vertical position in percentage. तो ये भी सेम आपका है, पोजीशन x% या y%, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन परसेंटेज में भी आप डिफाइन कर सकते हो या फिर लेंथ की यूनिट में भी डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज टॉप, सेंटर, बॉटम और लेफ्ट, सेंटर, राइट. These keywords also specify the vertical and horizontal position values respectively. Values are to be chosen in conjunction from both the sets specified above. तो आप किसी भी जो ऊपर दी हुई हैं वैल्यूज़, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन या x%, y%, किसी भी फॉर्म में आप अपने वैल्यू को रख सकते हो. ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू सेट द बैकग्राउंड पोजीशन. ओके, now students, I am going to tell you how to insert an image as a background in your web page. The coding is, firstly, to start a web page, type HTML. It tells the browser that the HTML coding is started from here. After that, type the title tag, and here you give the title which appears in the title bar of the web page. Okay, title, background image, then close the title tag. Now start the head tag. In the head tag, type style type is equal to text within inverted commas /css. तो यहाँ से आपकी जो स्टाइल की फाइल है, स्टाइल टाइप की, वो यहाँ पे इंक्लूड हो रही है. ठीक है, now within style type body tag. In a body tag we have to type the background image. क्या हमें इंसर्ट करना है? बैकग्राउंड इमेज. तो ये कर्ली ब्रेसेस ऑन करके हम यहाँ पे टाइप करेंगे बैकग्राउंड इमेज और उसके साथ उसका URL. URL मीन्स पाथ या एड्रेस. पाथ और एड्रेस इज कॉल्ड URL.
तो कोलन लगा करके हमें URL टाइप करना है। अब URL में यहाँ पर हम इस जगह पे उस पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो विद इन ब्रैकेट्स वी हैव टू डिफाइन हियर द पाथ और एड्रेस ऑफ द फाइल। जो इमेज फाइल आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी लोकेटेड है, आपको उस इमेज का एड्रेस लेना है और यहाँ पर उसे टाइप करना है। जैसे हमारा यहाँ पर फाइल कहाँ मौजूद है, ई ड्राइव में, तो टाइप दिस ऑलवेज इन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ई ड्राइव, देन पिक्चर्स फोल्डर है ई ड्राइव के अंदर और ये हमारा फाइल नेम है। देन ये जो है .jpg, इट इज़ अ टाइप ऑफ फाइल। ओके, आफ्टर दैट क्लोज द इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट्स एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। जैसे जैसे देखिए पहले हमारा इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में ऑन हुआ तो ये सबसे पहले ऑफ होगा, फिर ब्रैकेट्स ऑन हुए हैं तो ब्रैकेट्स ऑफ होंगे। फर्स्ट नंबर पर हमारा कर्ली ब्रेसेस ऑन हुआ है तो लास्ट नंबर पे हमारा कर्ली ब्रेसेस ऑफ होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? लाइक दैट वी हैव टू डिफाइन द एड्रेस ऑफ द इमेज। After defining the address of the image, close the style tag. Then close the head tag. Now the head part is completed here. After completing the head part, body part will be start. Type the body like that. Then in a body tag, type the text which you want. तो हम यहाँ पर H1 टैग का यूज़ कर रहे हैं एक हेडिंग देने के लिए। ओके, टाइप द हेडिंग विच यू वांट, जैसे यूज ऑफ बैकग्राउंड इमेज एज अ हेडिंग हमने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, देन क्लोज द H1 टैग, क्लोज द बॉडी टैग एंड देन एट द एंड क्लोज द HTML टैग। तो दिस इज द प्रोग्राम टू इंसर्ट द बैकग्राउंड इमेज इन योर वेब पेज। ओके, आफ्टर सेविंग द फाइल, come on the desktop, the file is located here, double click on the file to open it. Look here, the background image is displayed in our web page. Okay, now how to change its position? To change the position of the background image, open your file, right click on it and click on open with, and open with notepad. Okay, here we have to define the position. ये यहाँ पे जहाँ हमने .jpg लिखा हुआ है इसके बाद ही हमें पोजीशन को टाइप करना है। ओके, नाउ हाउ टू गिव इट, separated by semicolon, it is separated here. Now type here background position. Background hyphen पोजीशन। अब बैकग्राउंड की पोजीशन हमने आपको बताई थी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे या X% और Y% पे हमें देनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम, मिडिल, इतनी थी हमारी पोजीशंस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टॉप सेंटर, यानी एक्स एक्सिस पर उसकी पोजीशन रहेगी टॉप। हियर टाइप द कोलन to define its value. Okay, background position is the property, and to define its value type the colon. After that type top for x-axis and center for y-axis. Okay, then press Ctrl S to save. Now see the changes. Double click on the file to open it and click on refresh button. Look here. Now our image is placed at the top side and horizontally it is placed at the center of the web page. यहाँ देखिए vertically top side of the web page and horizontally it is centralized of the web page. Okay, so like that we can set the position of an image. Is it clear to everyone? Background attachment.
This property helps in either fixing the image in the background or make it scroll when the user scrolls the rest of the page. So with the help of this property, we can make our image fixed or we can scroll the image along with the page. Syntax: background, attachment, then value, where value is equal to fixed और scroll. तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी होगी. बैकग्राउंड अटैचमेंट, जो भी आप बैकग्राउंड अपने वेब पेज का सेट कर रहे हो वो आपका फिक्स्ड होगा, यानी एक जगह पे रहेगा. जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो वो आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रॉल नहीं होगी. ठीक है. और स्क्रॉल ऑप्शन को चूज़ करने से क्या होगा कि जब आप अपने वेब पेज को स्क्रॉल करोगी तो साथ साथ आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी आपकी स्क्रॉल होगी. ओके. देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू डू दिस. Look here. This is the output of the coding. While scrolling, the background image is also scrolled along with the text, and I didn't want to scroll it. Okay. Now here I'm going to use the fixed value along with the background attachment property. Okay, to make it fixed. So come on the coding. Here this is our first property, this is second property. Now to mention third property we have to separate it again by a semicolon. Type the semicolon here and then type here background hyphen attachment, यानी जो बैकग्राउंड आपका अटैच हो रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए. यू कैन मेक इट फिक्स्ड और स्क्रॉल. ओके. तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्क्रॉल्ड. अभी तक हमने कोई भी यहाँ पे अटैचमेंट यूज़ नहीं किया हुआ था तो हमारी जो इमेज है वो स्क्रॉल हो रही थी. ओके. दिस इज द प्रॉपर्टी एंड टू गिव द वैल्यू टाइप द कोलन हेयर. ओके. एंड वैल्यू विल बी फिक्स्ड. हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड. ओके. नाउ प्रेस कंट्रोल एस की और फाइल सेव बटन टू सेव योर फाइल. ओपन द वेब पेज, click on refresh button to refresh it. Look here now, only the text is scrolled. In previous video, image is also scrolled along with the text, but here only the text is scrolled and the image is fixed. Okay, so like this we can make our background image fixed or scroll. Is it clear to everyone?